बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ की जो हमारे पास न्यू सिलेबस आया है उसकी न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो आपकी बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे राइट किया है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। A number expressed in the form of x plus iota y, where x and y are real numbers and iota is the imaginary unit defined by iota square equal -1। तो कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो x प्लस iota y की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे x हमारे पास और ये जो y है ये दो रियल नंबर्स होते हैं और ये जो iota है ये एक इमेजिनरी यूनिट होता है जिसकी वैल्यू iota स्क्वायर इक्वल -1 हम लेते हैं। अब ये x प्लस आयोटा वाई, ये आयोटा कहाँ से आया है, ये क्यों आया है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, जिसमें x और ये जो y हैं ये हमने अभी पढ़ा है कि ये रियल नंबर्स होते हैं और ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी यूनिट होता है। तो इसकी कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? तो देखें, हमने पिछली क्लासेस में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। रियल नंबर्स हमारे पास इस तरह के नंबर होते हैं 2, 3, 4, -5, 2.5, इस तरह के जो नंबर्स थे वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये रियल और इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन करने से बनते हैं। यहाँ पे जो जो पहली वैल्यू होती है ये होता है रियल पार्ट, और ये जो एयोटा वाली वैल्यू होती है, एयोटा वाला जो हमारे पास नंबर होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो बेसिकली जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो रियल और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। तो रियल नंबर्स का तो हमें पता है, ये जो हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, हमने होल नंबर्स पढ़े थे, प्राइम नंबर्स पढ़े थे, ये जो सारे हैं ये रियल नंबर्स हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स को कंबाइन करने से बनते हैं। तो अब कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो क्यों हमने इस्तेमाल करने हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पेश आई? तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। वैसे तो अगर हमारे पास जो आंसर आते थे हमने पढ़े थे वो होते थे एक्स की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव नंबर आता है और उसका अगर स्क्वायर भी आ जाए, स्क्वायर रूट भी आ जाए तो वो भी एक रियल नंबर ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये देखोगा एक्स स्क्वायर इक्वल -1 हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होके एक्स इक्वल -1 का स्क्वायर रूट। अब ये जो नंबर आया है -1 का स्क्वायर रूट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप कैलकुलेटर से भी -1 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, कैलकुलेटर भी आपका एरर दे देगा। तो इस तरह के नंबर्स को लिखने के लिए, इस तरह के नंबर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो कम्प्लेक्स नंबर, अब इसकी वैल्यू क्या है, मैथमेटिशियंस ने -1 और इसका जो स्क्वायर रूट है इसको नाम दे दिया एक नंबर का जिसे हम कहते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है। अब देखें, अगर आयोटा इक्वल हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट है तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ तो ये आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास -1। तो ये जो ऊपर हमने वैल्यू पढ़ी थी कि जो हम यूज़ करते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, ये इस तरह आता है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, ये जो मेन पॉइंट है हमने यही वैल्यू बार बार आगे क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। या अकेला सिंप्लीफाई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास इसका पहला पार्ट है आयोटा की पावर 5, ठीक है। तो अब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि ये जो ऊपर नंबर है इसके नियरेस्ट इवन नंबर जो है वो हमने उसमें इसको ब्रेक कर लेना है। जैसे 5 है तो इसके नियरेस्ट जो पीछे नंबर है हमारे पास इवन नंबर वो 4 है, तो ये 4 और इसको +1 लिख सकते हैं ना, 4 + 1 5 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 5 है, इसको अयोटा की पावर 4 अलग करके लिख देंगे और अयोटा एक अलग करके लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 1 होती है, हम लिखते नहीं है। अयोटा की पावर 4
डॉट एयोटा हमने लिख दिया। अब 4 जो है इसको लिख सकते हैं एयोटा स्केयर का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हमारे पास एयोटा वैसे का वैसा आ गया। अब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास एयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, और ये हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये एयोटा स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी -1, और यहाँ पे आ गया स्केयर डॉट एयोटा वैसे का वैसा आ गया। अब -1 का स्केयर है, इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अकेला लिख दिया 1, 1 डॉट अयोटा, तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अकेला अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है अयोटा की पावर 16। तो अब 16 जो है ये एक इवन नंबर है, तो अब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा का स्केयर और सारे की पावर 8, क्योंकि 8 टू ज़ा कितना होता है हमारे पास 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, और ऊपर पावर हमारे पास 8 है। अब -1 की पावर 8 है, मतलब -1 को 8 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसे समझ लें जब अंदर माइनस हो, नंबर माइनस का हो और ऊपर इवन पावर हो, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। तो 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये इवन पावर की वजह से खत्म होकर हमारे पास आंसर अकेला 1 आ जाएगा। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है माइनस एयोटा की पावर -19। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर हमने करना है, लेकिन है बिल्कुल आसान। स्टेप्स 1-2 ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। तो माइनस एयोटा की पावर माइनस का 19, सबसे पहले तो ये जो पावर है माइनस की, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको लिख देंगे 1 ओवर माइनस एयोटा की पावर 19। अब ये पॉजिटिव पावर बन गई। अब इक्वल, अब ये जो हमारे पास माइनस एयोटा है इसको हम लिख सकते हैं, माइनस का 1 अलग कर दें, मल्टीप्लाई एयोटा अलग कर दें, और सारे की पावर 19 बना दी। अब ये जो -1 है इसकी पावर 19 और अयोटा की पावर भी 19, तो यहाँ पे हमने अलग-अलग करके लिख दिया, -1 की पावर 19 अलग कर दी, अयोटा की पावर 19 अलग कर दी। ये जो -1 है इसकी पावर अब ऑड नंबर है, तो ये माइनस का 1 ही आ जाएगा, और अयोटा की 19 जो है ये साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस अयोटा की 19, ठीक है। यहाँ से हमारे पास माइनस का 1 आएगा, -1 डॉट अयोटा पावर 19 आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये 1 लिखें या ना लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके 1 ओवर माइनस एयोटा की पावर 19। अब हमने एयोटा की पावर 19 को सिंप्लीफाई करना है मज़ीद। तो ये 19 है, तो इसके नियरेस्ट पीछे जो इवन नंबर है वो होता है 18। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, माइनस वैसे का वैसा आ जाएगा, एयोटा की पावर 18 डॉट एयोटा अलग कर देंगे, 18 और 1 मिलकर क्या बन जाएंगे 19, ठीक है। इक्वल 1 ओवर माइनस, ये माइनस का माइनस ऐसे ही आता रहेगा यहाँ पे, और ये जो 18 है इसको हम सकते हैं एयोटा स्केयर की पावर 9, क्योंकि 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा, और ये डॉट एयोटा वैसे का वैसा आ गया हमारे पास। अब 1 ओवर माइनस, ये हमारे पास पहले ही माइनस आ रही है, और यहाँ पे एयोटा स्केयर की जो वैल्यू हम पुट कर देंगे -1, और ऊपर पावर है हमारे पास 9 डॉट एयोटा वैसे का वैसा आ जाएगा। अब देखें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, ऊपर जो पावर है वो ऑड है, तो ये माइनस का 1 वैसे ही आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 डॉट एयोटा, तो इसको हम लिख देंगे 1 ओवर अयोटा। अब हमने इसी तरह आंसर नहीं लिखना 1 ओवर अयोटा, इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये देखें हमारे पास इसको हमने बना दिया 1 ओवर अयोटा मल्टीप्लाइड बाई अयोटा डिवाइड बाई अयोटा। तो अयोटा 1 ज़ा अयोटा हमारे पास आ जाएगा, और अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अयोटा का स्केयर। उसके बाद अयोटा वैसे का वैसा आ जाएगा, अयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, अयोटा स्केयर इक्वल होता है हमारे पास माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 पुट कर दिया, अयोटा ओवर -1 आ गया। अब ये जो 1 लिखे या ना लिखे, और ये माइनस ऊपर साथ लगा देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का अयोटा, और यही हमारा आंसर है। अब इससे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, बिल्कुल आसान सा पार्ट है, क्वेश्चन है 27 अयोटा की पावर -26। अभी देखें पावर फिर -26 है, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये लिख देंगे इक्वल 27 वैसे का वैसा आ जाएगा, डॉट 1 ओवर अयोटा की पावर 26 आ जाएगा। अब ये 27 वैसे साथ चलता रहेगा, और ये 26 जो है अयोटा की पावर 26, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इसको लिख देंगे अयोटा स्केयर की पावर 13, ठीक है। अब यहाँ पे 27 इंटू 1 ओवर, ये एयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, और पावर कितनी है 13, इक्वल आएगा 27 डॉट 1 ओवर -1। क्योंकि हमारे पास ऑड पावर है, तो ये -1 का -1 ही आ जाएगा। अब अगेन इसको, ये जो माइनस है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -27, और यही हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है, एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। अब ये दो एयोटा की पावर्स हैं, और दोनों एयोटा के नंबर्स ऐड हो रहे हैं,
तो सबसे पहले एयोटा के 11 को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एयोटा 5 को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे। तो एयोटा 11 के नियरेस्ट हमारे पास 10 होता है, तो इसको लिख देंगे एयोटा की पावर 10 डॉट एयोटा, और 5 का हमने पहला क्वेश्चन ही किया हुआ है तो ये लिख देंगे एयोटा की पावर 4 डॉट एयोटा। तो एयोटा की 10 को लिख सकते हैं एयोटा की 2 की पावर 5, क्योंकि 5 टू 10 बन जाएगा, और डॉट एयोटा वैसे का वैसा आ गया। इसी तरह एयोटा 4 को लिखेंगे 2 पावर 2 एयोटा स्केयर का स्केयर डॉट एयोटा वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जगह पे एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और 5 डॉट एयोटा, यहाँ पे भी एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पावर स्केयर डॉट एयोटा आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास -1 का -1 ही आ जाएगा क्योंकि पावर हमारे पास ऑड है, डॉट एयोटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये जो -1 है इसका स्केयर है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या होता है, पॉजिटिव का 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 डॉट एयोटा, ये वाला साथ आ गया। अब आगे क्या करेंगे, -1 को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एयोटा आ जाएगा, और +1 को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का एयोटा आ जाएगा। तो ये माइनस का एयोटा और ये प्लस का एयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। एयोटा की पावर 4 है हमारे पास, फिर एयोटा की पावर 3 है, उसके बाद एयोटा स्केयर और प्लस का एयोटा और सारे के ऊपर है स्केयर। अब एयोटा 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब एयोटा स्केयर का स्केयर बना देंगे। ये एयोटा की पावर 3 है तो इसको लिख देंगे एयोटा स्केयर डॉट एयोटा। ये एयोटा स्केयर वैसे का वैसा और ये एयोटा भी वैसे का वैसा आ जाएगा, और सारे के ऊपर पावर स्केयर है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। अब एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और इसका स्केयर बन जाएगा प्लस, यहाँ पे एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 डॉट एयोटा, ये वाला साथ वैसे आ गया, प्लस यहाँ पे एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और प्लस का एयोटा वैसे का वैसा आ गया। अब ये -1 का स्केयर है तो पॉजिटिव 1 ही आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस का 1 आएगा और डॉट एयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस का एयोटा वैसे का वैसा आ गया हमारे पास। अब ये 1 वैसे आ जाएगा, -1 इंटू एयोटा कितना होता है, एयोटा आ जाएगा हमारे पास, ये -1 और ये प्लस का एयोटा वैसे का वैसा आ गया। अब देखें ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, ये माइनस का एयोटा ये प्लस का एयोटा कैंसिल, और हमारे पास आ गया 0 का स्केयर, और 0 का स्केयर क्या होता है, 0 ही होता है। अब इससे अगला पार्ट, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 7, बिल्कुल आसान सा है, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है एयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई एयोटा की पावर 5 और होल पावर -5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से 2 से 3 मेथड हैं, तो मुझे जो इजी लगा है आप लोगों को भी उम्मीद है यही इजी लगेगा। तो इसको हम करेंगे एयोटा की 8 और एयोटा की 5 जो है ये दोनों बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो इक्वल में लिखूंगा एयोटा 8 -5। ये जो 5 है ऊपर जाके कर देंगे माइनस कर देंगे, तो एयोटा 8 -5 और सारी की पावर -5 है। अब ये 8 -5 कितना होता है 3, तो एयोटा की पावर 3 और हमारे पास आ गया माइनस का 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, ये आएगा एयोटा की पावर -15। अब एयोटा की पावर माइनस में है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई एयोटा की पावर 15 कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लेंगे 15 को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर एयोटा की पावर 14, क्योंकि 15 को मैंने ब्रेक कर दिया 14 डॉट एयोटा से, एयोटा की पावर 14 और एयोटा की पावर 1। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं एयोटा की पावर 2 की पावर 7, मतलब एयोटा स्क्वायर और पावर क्या आ जाएगी 7, मतलब 7 2 ज़ा 14 ही होता है, और डॉट एयोटा हमारे पास आ गया। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, -1 आ जाएगा और -1 की पावर 7 डॉट एयोटा वैसे का वैसा आ जाएगा। उसके बाद 1 ओवर -1 हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है, -1 का -1 ही आएगा और डॉट एयोटा वैसे का वैसा आ गया। अब इसको -1 को एयोटा के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 ओवर एयोटा, और ये जो माइनस है हमने शुरू में लगा दी। अब अगेन ऐसे हम आंसर नहीं लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो ये लिख दिया -1 इक्वल एयोटा सॉरी -1 डिवाइड बाई एयोटा मल्टीप्लाइड बाई एयोटा डिवाइड बाई एयोटा। तो ये एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का एयोटा आ जाएगा, ये एयोटा और ये एयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो एयोटा स्क्वायर, और नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे एयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस माइनस से कैंसिल और एयोटा का एयोटा ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1 और 1 हम लिखते नहीं हैं, ये आ गया एयोटा, और यही हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 8, एयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाई एयोटा की पावर 29। तो अब इनको भी ब्रेक करेंगे, तो एयोटा 13 को ब्रेक करेंगे एयोटा 12 डॉट एयोटा में, और एयोटा 29 को ब्रेक करेंगे एयोटा 28 डॉट एयोटा, क्योंकि हमने नियरेस्ट इवन नंबर जो है ना वो लेना है। ठीक है, तो अब एयोटा 12 को लिख सकते हैं एयोटा 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई एयोटा हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अंदर ही हो रहा है हमारे पास 2 नंबर, तो एयोटा 28 को हम लिखेंगे एयोटा 2 की पावर 14, क्योंकि 14 2 से कितना होता है 28, और डॉट एयोटा वैसे का वैसा आ गया। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -1 ऊपर पावर 6 है, डॉट एयोटा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 ऊपर पावर 14 है और डॉट एयोटा है। अब दोनों पावर्स जो हैं इन दोनों की माइनस, इधर भी -1 की पावर 6 है, इधर -1 की पावर 14 है, तो दोनों पावर्स इवन है, तो ये जो माइनस है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और 1 का 1 नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 डॉट एयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 डॉट एयोटा। तो 1 एयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को एयोटा को तो हमारे पास एयोटा आ जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाइड बाई
यहाँ पे करेंगे 1 डॉट एयोटा तो एयोटा आ जाएगा। एयोटा मल्टीप्लाइड बाय एयोटा क्या होता है? एयोटा का स्क्वायर, और एयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? -1, और ये आंसर हमारा आ गया -1। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला क्वेश्चन कवर करेंगे।